घनश्याम मौर्य आजमगढ़, इनका सवाल है, चेचक चिकन पॉक्स जो होते हैं, कई बार चिकन पॉक्स होने के बाद में देवी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और कई बार वो लोग ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा कैसा संभव है? ये चिकन पॉक्स के बीमारी पर डिपेंड होता है। ये जो चेचक की चिकन पॉक्स की बीमारी होती है उसमें कोई हर व्यक्ति मरता नहीं है। 60,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मरता है, यानी इसका मतलब ऐसा हुआ कि 59,999 लोग बचते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो नेचुरली इसमें बहुत चांसेस है। अगर चिकन पॉक्स नहीं लिया, यानी उसकी दवाइयाँ नहीं ली, फिर जो भी होता है उपलब्ध वो नहीं लिया और केवल देवी की आराधना की, देवी की पूजा की, तो भी हर व्यक्ति मरने वाला नहीं है। जो बचेंगे फिर वो देवी की कृपा से बचेंगे। जैसे सांप काटने के बाद में होता है, गांव गांव में मांत्रिक होते हैं। सांप काटने के बाद लोग मांत्रिक के पास ले जाते हैं। मांत्रिक मंत्र डालता है, मंत्र डालने के बाद में वो आदमी बचा कर डिक्लेयर होता है। हालांकि उसको विषैले सांप ने काटा ही नहीं होता है। जो सांप विषैला नहीं है उसने काटा होता है, तो आदमी मरने ही वाला नहीं होता है, लेकिन क्रेडिट पूरी की तरह से मांत्रिक के पास चला जाता है। क्योंकि हमारे समाज में, भारत जैसे देश में, केवल 10% सांप विषैले होते हैं, बाकी के सांप बिन विषैले होते हैं। बिन विषैले सांपों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर उसी प्रतिशत में हम काटने का प्रमाण देख ले तो कम से कम 90% सांप जो काटते हैं वो बिन विषैले होते हैं। तो 90% समय इंसान बच जाते हैं, क्योंकि वो मरने वाले नहीं होते, क्योंकि विषैले सांप ने काटा ही नहीं है। लेकिन 10% बार जब सांप काटता है तो आज के ज़माने में एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध है, तो लोग वो एंटीवेनम इंजेक्शन लगाने को नहीं जाते, मांत्रिक के पास जाते, क्योंकि उनकी श्रद्धा है कि मांत्रिक के मंत्र से इंसान बचता है। और वहाँ पर ये 10% लोग 100% मरते हैं, जबकि आज के ज़माने में उन्होंने मरना नहीं चाहिए। अब ये 10% प्रमाण बहुत बड़ा है। चेचक में 60,000 में एक प्रमाण बहुत ही कम प्रमाण है, लेकिन फिर भी एक इंसान क्यों मरे? वो अगर गलती से जाएगा, मंदिर में जाएगा, देवी के पास जाएगा, देवी की आराधना करेगा, तो मरने वाला है, इसलिए 100% मर जाएगा। वो भी आज के ज़माने में दवाइयों के आधार पर बच सकता है। इसलिए हमने इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और फिर बाद में हमारी व्यक्तिगत आस्था और बाकी सब चीज़ें होनी चाहिए। सेम चीज़ जॉन्डिस में है। जॉन्डिस ये बीमारी ऐसी है कि जो अपने आप ठीक होती है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार है। कुछ जॉन्डिस में ऐसा होता है कि इंसान बचता ही नहीं है, लेकिन जॉन्डिस पर कोई दवाइयाँ नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर जॉन्डिस पर अगर दवाइयाँ नहीं है तो मंत्र चलते हैं, तंत्र चलते हैं, आयुर्वेद चलता है, अलग अलग टोटके चलते हैं, भिन्न भिन्न टोटके चलते हैं जॉन्डिस उतारने के लिए। लेकिन उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि उस पर दवाइयाँ उपलब्ध न होने के कारण, दवाइयाँ न मिली और इंसान मर गया, ऐसा होने की गुंजाइश कम होती है। उसमें सबसे बड़ी दवाइयाँ होती है कि आप परहेज करें खाने पीने का और पूरी तरह से आराम ले, लीवर को पूरी तरह से विश्रांति दे, तो शायद आप रिकवर हो जाए। अगर मरना है, जिसमें लीवर में सूजन नहीं आती है, उसमें मरने की गुंजाइश होती है, तो उसको दवाइयाँ देने के बाद भी मरने की गुंजाइश कम नहीं की जा सकती है आज के ज़माने में। इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन सांप का उदाहरण और चेचक में भी इंसान ऐसे इस ढंग से नहीं मरना चाहिए। देवी की कृपा से या देवी की आराधना से वो इंसान बचता नहीं है, वो मरने वाला नहीं होता है, इसलिए वो जिंदा रहता है। ये फ़र्क हमने हमेशा समझ लेना चाहिए।